नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। नवंबर माह 2023 को समसामयिक विषय पर आधारित करंट अफेयर्स के टॉप एमसीक्यूज 151 क्वेश्चंस लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं और एक ही क्लास के अंदर पूरे के पूरे प्रश्न जो नवंबर माह से संबंधित है उनको मेरे साथ में आप करने वाले हैं कवर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न। देखते हैं नवंबर माह के जो टॉप एमसीक्यू जो जिसकी सीरीज हम लेकर के आए 151 जो क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे और एक ही क्लास के अंदर आप सारे जानने वाले हैं कि पूरे के पूरे प्रश्न आपको एक ही क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए सेशन की करें शुरुआत। पढ़ते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? आंसर इसका हो जाएगा अल्बानिया। चलिए जानते हैं दूसरा प्रश्न। हाल ही में एसबीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा इसका महेंद्र सिंह धोनी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। एआई सेफ्टी समिट 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। 37वें राष्ट्रीय खेलों के ऑफिशियल स्पॉन्सर जो बने थे वो कौन है? आंसर हो जाएगा इसका पेटीएम। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? आंसर हो जाएगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके उसको किया रवाना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को अपने बेड़े से कर दिया है बाहर? आंसर हो जाएगा मिग 21 बाइसन के नाम से जिसको जाना जाता उसको अपने बेड़े से कर दिया है बाहर। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। 2034 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाने वाला है? तो आंसर हो जाएगा इसका सऊदी अरब। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनने वाला? ऐसा कौन सा राज्य बन गया जहां पे ऑर्नामेंट्स को सब जगह जितने भी प्रकार के जो ऑर्नामेंट्स है उसमें हॉल मार्किंग जो है वो अनिवार्य लागू कर दी गई है? आंसर हो जाएगा इसका केरला। पढ़ते हैं 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 के अंदर पूछा जा रहा है किस देश ने भारतीयों को 6 माह के लिए वीजा मुक्त एंट्री करने की घोषणा कर दी? आंसर हो जाएगा इसका थाईलैंड। थाईलैंड जो है उसने वीजा फ्री करने के लिए चीन, भारत सहित अन्य देशों को भी क्या कर दिया फ्री, जहां पे 6 माह तक आराम से वहां पे आप पर्यटन कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट किन दो देशों के मध्य साझेदारी से स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सुपर थर्मल जो पावर प्लांट है उसको क्या किया जाएगा वहां पे स्थापित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सर। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा एक लैटिन अमेरिकी देश है जिस देश का नाम है बोलीविया। तो बोलीविया ने अपने सारे के सारे संबंध इजराइल के साथ में तोड़ने की करी है घोषणा। चलिए जान लेते हैं प्रश्न संख्या 12। किस देश ने एआई से बने फोटो वीडियो ऑडियोज के साथ में वाटरमार्क अनिवार्य करने वाला जो देश बना है उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसने वाटरमार्क से जितने भी प्रकार के जो एआई के जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएंगे उसके अंदर वाटरमार्क को दिखाना कर दिया है उसने अनिवार्य। तो आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। जानते हैं प्रश्न संख्या 13। किस भारतवंशी लेखक को इस साल का ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा इसको नंदिनी दास को इस प्रकार का जो पुरस्कार जो लेखक कौन सा दिया जा रहा है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित मिला किया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। हाल ही में चर्चा में रहा B61 किससे संबंधित? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? परमाणु बम। परमाणु जो बम है उसका B61 के नाम से ये जाना जा रहा है। चलिए सेशन का पढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। भारत के किन दो शहरों में यूनेस्को के साहित्य एवं संगीत के लिए कलात्मक शहर की लिस्ट में शामिल किया गया? आंसर इसका हो जाएगा ग्वालियर जो एमपी का एक बड़ा शहर है। इसके अलावा कोझिकोड जो है वो है केरला का शहर। तो दोनों को साहित्य के लिए इस प्रकार का सम्मान मिला है। तो आंसर इसका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कोझिकोड और ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में शामिल किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? कोलिंस। कोलिंस के अंदर बेसबॉल को शामिल किया गया। बेसबॉल का मतलब होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर आक्रामकता के साथ में खेलना। उसी को शब्द को अभी जो वर्तमान में जो कोलिंस डिक्शनरी है उसके अंदर उसको किया है शामिल। जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य में की गई है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर राजाजी कंजर्वेशन रिजर्व जो है वहां पे फाउंडेशन की शुरुआत की गई, उसकी स्थापना की गई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18।
किस यूरोपियन देश ने 2024 से गोल्डन वीजा पहल को खत्म करने की घोषणा करी? आंसर इसका हो जाएगा नीदरलैंड। स्कैंडिनेवियन कंट्री है, उसने गोल्डन वीजा जो पहल थी उसको खत्म करने की घोषणा करी है और उनका उद्देश्य ये था कि पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए, लेकिन उस स्कीम को उन्होंने अभी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपूर्ण उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए किस इन हाउस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? एनकोर। एनकोर को इसमें शामिल किया। हालांकि सीविजिल जो है वो भी चुनावों के अंदर काम में लिया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर कोई भी मतदाता किसी उम्मीदवार के खिलाफ अगर रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता तो सी विजिल के माध्यम से कर सकता है। लेकिन इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है इसको एनकोर के नाम से जाना जाता है, जिसमें चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर को तैयार इन्होंने किया है चुनाव आयोग ने। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में शिक्षा में सहयोग करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे? आंसर इसका हो जाएगा यूएई। यूएई के साथ में भारत ने इस प्रकार का समझौता किया जिसके अंदर शिक्षा से सहयोग बढ़ाया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। किस कंपनी द्वारा कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% की हिस्सेदारी को खरीदने वाले अगर कोई बनी है उसका नाम कौन सा है? उसका नाम हो जाएगा ज्यूरिक। ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी के साथ में इस प्रकार का 51% की हिस्सेदारी खरीदने का उन्होंने कार्य करा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस पड़ोसी देश के अंदर एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका। त्रिकोमाली नाम की एक जगह जहां पे वित्त मंत्री जो सीतारमण जो हमारी जो महोदया थी उन्होंने वहां पे एसबीआई बैंक को वहां पे स्थापित किया। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? श्रीलंका। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। निम्न में से किस व्यक्ति को 5 साल के लिए सोमनाथ ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? अमित शाह। सॉरी, आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी। ये ऑलरेडी पहले से भी सोमनाथ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनके बाद में उनको 5 साल के लिए और उनको नियुक्ति दे दी गई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस संस्था के साथ में समझौता किया? आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को जो तैयार करती है उसी के साथ में एक समझौता किया है, जिसके अंदर चुनावी जितनी भी प्रकार की मतदाता साक्षरता बढ़ाने के लिए इस प्रकार का उन्होंने एक विकल्प को तैयार किया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन विट्सा मानकीकरण असेंबली 2000 तो इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? भारत। भारत के अंदर टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन का आयोजन किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। किस देश ने 10 साल के बाद में T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया? आंसर हो जाएगा हमारा ही छोटा भाई, भारत का छोटा भाई के नाम से जिसको जाना जाता है, नेपाल। नेपाल ने इसके लिए क्या कर लिया है? क्वालिफाई कर लिया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। निम्न में से किस महिला खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैन वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब उनको मिला है? आंसर हो जाएगा इसका मेरी एयरफोर्स को इस साल का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी के अंदर उनको नामित किया है और उनको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसका दायरा बढ़ा करके कितने साल तक इसको और बढ़ा दिया गया? हालांकि ये जो अवधि दी थी वो थी दिसंबर 2023 तक, उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और अभी इसका जो साल का जो अंतिम साल जो होगा वो होगा 2028 तक। तो इसके लिए 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया और इसकी कितनी हो जाएगी? 2028 तक ये चालू रहेगी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। विद्यार्थियों एवं श्रमिकों की आसान आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इसका इटली। इटली के साथ में श्रमिकों और विद्यार्थियों के लिए आसान वीजा उपलब्ध कराने की इस प्रकार की कवायद करी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। किस देश ने चीन के साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई छोड़ने की घोषणा करी है? आंसर इसका हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस के साथ में भारत के काफी अच्छे मधुर संबंध है, लेकिन चाइना के साथ में इतने अच्छे मधुर संबंध नहीं है और इसी के क्रम के अंदर फिलीपींस ने बीआरआई जो प्रोजेक्ट था उसका हिस्सा पहले से बना हुआ था, लेकिन उसने छोड़ने की इसकी घोषणा कर दी। हालांकि विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने भी अभी वर्तमान में ऐसी कवायद चल रही है, आशा चल रही है कि वो भी थोड़े दिनों के अंदर बीआरआई का जो अपना हिस्सा था, जो उसकी पार्टनरशिप थी, उसको छोड़ देंगे। आंसर हो जाएगा इसका फिलीपींस। चलिए बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो साइट लॉन्च करने की घोषणा करी है? हॉल मार्किंग जो अनिवार्य रूप से लागू करने वाला जो राज्य है केरला, तो केरला के अंदर ही जो है वो धार्मिक पर्यटन को माइक्रो साइट के जरिए
और ज्यादा पर्यटन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए का जो प्रयास किया है वो किया किसने किया है? केरला ने किया। आंसर हो जाएगा इसका केरला। प्रश्न संख्या 32, किस राज्य सरकार ने कुणबी जाति के रिकॉर्ड ट्रेसिंग के लिए मिशन मोड के अभियान की शुरुआत करी है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुणबी जाति के अंदर जितने भी प्रकार के जो आदिवासी जो वहां पे जो लोग रहते हैं उनको और ज्यादा मिशन मोड के अंदर काम करने के लिए इस प्रकार की उन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया ने वर्तमान के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त की क्या ली है? शपथ ली है। तो आंसर हो गया ब। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को कोलिन्स की डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, भारत ने अमेरिका के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा करी है? हालांकि भारत ने और बहुत सारे वाणिज्यिक शहरों के अंदर अपने दूतावास खोल रखे हैं, लेकिन इस क्रम के अंदर सिएटल एक ऐसा शहर है जो अमेरिका में स्थित है, वहां पे भारत अपना वहां पे वाणिज्यिक दूतावास खोलने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, अंगदान करने वालों को अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान देने का ऐलान अगर किसी राज्य ने किया है, उस राज्य का नाम हो जाता है कौन सा? कर्नाटका। कर्नाटका के द्वारा इस प्रकार की पहल की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपना अंगदान करेगा तो उसको राजकीय सम्मान का दर्जा दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सेनाओं की महिला सैनिकों के लिए जो मैटरनिटी लीव और जो चाइल्ड केयर लीव थी वो अलग अलग डिपार्टमेंट में सब जगह तो थी लेकिन सेना के अंदर नहीं थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए 180 दिवस की जो मैटरनिटी लीव और जो चाइल्ड लीव है उसकी सैंक्शन करने की घोषणा सेना में भी कर दी है। एज ए महिला जो सैन्य कर्मी है, जो ऑफिसर्स है, उनके लिए इस प्रकार की चीजें वहां पे कर दी गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 180 दिवस। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 7वीं बार पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? तो अभी जो वर्तमान के अंदर जो सबसे जो चर्चित टेनिस के खिलाड़ी हैं उनका नाम है नोवाक जोकोविच, और वो सर्बिया के रहने वाले हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं विंबलडन है, ग्रैंड स्लैम है, वो पेरिस है और एटीपी टूर्स है, उनके अंदर सब जगह अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, भारत की महिला हॉकी टीम ने रांची में 7 साल के बाद में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती, फाइनल में उसने किस देश को हराया? आंसर ही जाएगा किसका? इसका हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया की टीम को हरा करके उन्होंने फाइनल के अंदर अपनी जगह बनाई और उसके बाद में अपना खिताब जीता। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, भारत द्वारा सीमा पर तस्करी सहित अन्य अपराधों को रोकने के लिए मधुमक्खी के छत्ते का उपयोग भी ऐसी कोई हमारी जो है अर्धसैनिक बल करने वाला है। बीएसएफ के द्वारा इस प्रकार की कवायद की जा रही है। कौन से बॉर्डर पे की जा रही है इस प्रकार की कवायद? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और इसका आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? बांग्लादेश। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, पनडुब्बी के लिए गुप्त रूप से डेटा लेने के लिए इस प्रकार के 2 प्रकार की पनडुब्बी ऐसे जहाज आए हैं जो श्रीलंका के अंदर आए हैं, उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि चाइना का ऐसा कौन सा जहाज हो अभी वर्तमान में श्रीलंका के अंदर जो वहां पे डेरा डाले हुए हैं और भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? अभी हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो वहां पे बंदरगाह वहां पे इसने यहाँ पर अपना ठिकाना ढूंढा है, और जो यान है उसका नाम है कौन सा? यान कौन सा? जलयान जो है सियांग होम 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वहां पे कोलिजियम सिस्टम की तरह की जगह है, वहां पे दे करके उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया है। ऐसे राजस्थान का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही नहीं है, इसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट में एज ए न्यायाधीश की जगह मिली है। लेकिन आपसे प्रश्न राजस्थान का पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी, जो राजस्थान के क्या थे? सीजीआई थे, उनको अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बना दिया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी ऐसे कौन से हैं और किस देश से संबंध रखते हैं? आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका, और उस खिलाड़ी का नाम है एंजेलो मैथ्यूज। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा खिलाड़ी है, तो आंसर इसका हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज। कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले थे श्रीलंका के। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, अमेरिकी क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसी है फिंच ने भारत के मध्यम अवधि के संभावित विकास अनुमान में 5.5 से बढ़ा करके उसको कितना प्रतिशत कर दिया? आंसर इसका हो जाएगा
6.2% के हिसाब से भारत की विकास दर है उसको आंकने का कार्य इन्होंने करा। इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी जा रही है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और व्यापार अवसंरचना को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का एक कोई समझौता किया है? तो भारत और भूटान के बीच में इस प्रकार का एक समझौता हाल ही के अंदर हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? भूटान। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। किस आईआईटी द्वारा दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? कानपुर। कानपुर के साथ में इस प्रकार की चीजें करेगी। तो आईआईटी के द्वारा इस प्रकार का एक मेमोरेंडम प्रपोजल तैयार किया गया था कि प्रदूषण को रोकने के लिए कृत्रिम बारिश को भी करवाया जा सकता है। हालांकि बीच में बरसात होगी जिसकी वजह से इस प्रकार की आवश्यकता नहीं आन पड़ी, लेकिन आईआईटी कानपुर के साथ में इस प्रकार का समझौता किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका आईआईटी कानपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 47। वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार 2023 में किस राज्य को मिला है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? केरला। केरला को जो है वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है, केरला राज्य को। 48वां प्रश्न है, छात्र परिवहन सुरक्षा योजना की घोषणा करने वाला ऐसा कौन सा राज्य है? इस स्टेट का आंसर हो जाएगा कौन सा? हरियाणा। हरियाणा जो है उसको छात्र सुरक्षा योजना की घोषणा करने वाला पहला ऐसा एक राज्य बना है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। किस मोबाइल प्रदाता ने टाटा प्ले फाइबर के साथ में मिलकर भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने की जो घोषणा करी है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? नोकिया। नोकिया के साथ में टाटा जो भारत की कंपनी है उसके साथ में वाईफाई 6 के साथ में बेहतर इंटरकनेक्टिविटी कह सकते हैं, इंटरनेट को प्रदान करने के लिए इस प्रकार की उन्होंने घोषणा करी है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। वनडे क्रिकेट में रन का पीछा करते हुए दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? इस प्रकार का कारनामा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी हैं, उनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। उन्होंने इस प्रकार का कारनामा किया और अफगानिस्तान को इस मैच में हरा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ग्लेन मैक्सवेल है। और कहां के खिलाड़ी हैं ये खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51। कोई भी प्रार्थी कोर्ट में अपनी स्थानीय भाषा में बात रख सकेगा और जब तक एक सॉफ्टवेयर को ट्रांसलेट होकर के उपयुक्त जो भाषा है उसकी उसी के अंदर उसका डिसीजन मिलेगा। इस प्रकार की किस ऐसी कौन सी प्रौद्योगिकी है जिसके साथ में इस प्रकार का समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इसका मद्रास आईआईटी। मद्रास आईआईटी के साथ में इस प्रकार का समझौता किया है। इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर इजाद किया जाएगा जिसमें कोई भी मुवक्किल या कोई भी जो प्रार्थी है स्थानीय भाषा में ही अपने निर्णय को सुन सकेगा। आंसर हो जाएगा इसका आईआईटी मद्रास। चलिए 52वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ शहर का नाम, हालांकि अभी बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे जो पहले शहर थे उनके नाम बदले गए थे, उसी के अंदर जो है अलीगढ़ जो शहर है उसका नाम कौन सा अभी रख दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? हरिगढ़। हरिगढ़ जो है वो पहले अलीगढ़ के नाम से जाना जाता था और अभी इसको हरिगढ़ कर दिया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53। किस राज्य सरकार ने जातिगत और आर्थिक जनगणना के साथ में आरक्षण का प्रावधान 60 से लेकर के 75% करने का प्रावधान कर दिया है? जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य बना बिहार, और उसी ने 60 से लेकर के और आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया? 75% कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बिहार। तो बिहार इस एक ऐसा राज्य है जो 60 से 75% की जो सीमा है वहां तक ये पहुंच गया है। आंसर ये हो गया इसका। चलिए 54वां प्रश्न पढ़ते हैं। नाटो ने किस देश के साथ में कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ट्रीटी सस्पेंड करने की घोषणा करी? हम सब लोगों को विदित है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लगभग 2 साल से ज्यादा समय का हो गया, अभी तक वॉर चल रहा है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अभी नाटो ने अपनी जो संधि थी उसके अंदर रशिया को बाहर करने का क्या किया? उन्होंने निर्णय किया। तो आंसर किसका हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। ईवी कारों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ में समझौता किया, जिसमें भारत सरकार के द्वारा लगाई जाने वाली जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करने का फैसला किया? आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। किस राज्य सरकार द्वारा अपने हीरा कारोबारियों को पलायन रोकने के लिए सूरत सबसे बड़ा कह सकते हैं विश्व की हीरा मंडी के तौर पे इसको जाना जाता है, तो महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार की कवायद करी है, इस प्रकार का फैसला किया है कि जितने भी जो हीरा व्यापारी जो मुंबई या महाराष्ट्र में जो निवास करते हैं वो पता नहीं सूरत की तरफ न चले जाएं, गुजरात की तरफ नहीं चली जाएं, तो वहीं पे इनको एक बहुत बड़ा हब और बहुत बड़ी जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार का एक मसौदा तैयार किया जिसमें वहां के जो व्यापारी हैं, हीरा व्यापारी हैं, वो वहां से
पलायन करके और गुजरात न चला जाए, इसके लिए, इस प्रकार की रोकने के लिए उन्होंने इंडिया जेम्स ज्वेलरी पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है। आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। भारत किस देश के साथ में डॉलर की बजाय अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है? आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया के साथ में डॉलर का जो हम व्यापार एक दूसरे के साथ में करते हैं, लेकिन मलेशिया की स्थानीय करेंसी और भारत की जो अपनी जो करेंसी है रुपये, उसके बीच में व्यापार को किया जाएगा। आदान प्रदान जो मुद्राओं का होगा वो अपनी स्थानीय मुद्राओं के रूप में ही किया जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? मलेशिया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। केंद्र सरकार के द्वारा किस देश के पेशेवरों को जल्द वीजा जारी करने के लिए नई व्यवस्था पीएलआई योजना को लागू करने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहा है? आंसर हो जाएगा इसका चीन। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। श्रीलंका में स्थित अडानी पोर्ट में किस देश के द्वारा निवेश किया जाएगा? तो अमेरिका ने पहली बार श्रीलंका के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने की घोषणा करी है। अडानी ग्रुप जो भारत की एक निजी बहुत बड़ी कंपनी है जो पोर्ट्स के लिए काम करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अमेरिका। और किस जगह पे किया जाएगा? ये किया जाएगा श्रीलंका में। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60। किस राज्य सरकार ने राज्यपाल द्वारा बिलों को रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची? आंसर इसका हो जाएगा केरला। केरला के जो राज्यपाल है जिनका नाम है मोहम्मद सलीम खान, उनके खिलाफ इस प्रकार की चीजें भी करी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस प्रकार की एक पिटीशन लगा गई है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कि राज्यपाल जानबूझ करके हमारे बिलों को रोक रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61। हाल ही में कलिंग साहित्य का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। आंसर हो जाएगा इसका भुवनेश्वर। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। किस देश ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव करते हुए भारत को एक सुरक्षित राज्य, सेफ स्टेट का दर्जा दिया है, जिसमें आने जाने वाले प्रवासी जो है उनको खतरा भी वो नहीं बनेंगे, क्योंकि अप्रवासी जितने भी लोग हैं वो बहुत बड़ी समस्या बने हुए ब्रिटेन की, लेकिन भारत को एक सुरक्षित देश मान लिया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके के नाम से इसको जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्रिटेन। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63। किस देश ने नेपाल में स्थित अपने राजनयिक मिशन को बंद करने की घोषणा करी है? क्योंकि उनका यह कहना था कि हमारे पास में राजनयिक मिशन को चलाने के लिए इतना पर्याप्त पैसा नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा उत्तरी कोरिया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। किस देश द्वारा चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन इक्सटिक को मंजूरी प्रदान करी? आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के द्वारा इक्सटिक जो एक टीका है, जो वैक्सीन है, उसको मंजूरी प्रदान करने की घोषणा करी। आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। भारत ने चीन के प्रभाव को कम करने के लिए किस देश के साथ में मिलकर लड़ाकू बख्तरबंद वाहनों सह उत्पादन करने की रणनीतिक साझेदारी करी? आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के साथ में इस प्रकार की साझेदारी करी है कि बख्तरबंद जो वाहन है वो चाइना को डिफेंड करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इस प्रकार के बख्तरबंद वाहन बनाए जाएंगे, उसके अंदर अमेरिका भारत का सहयोग करने वाला है। तो आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे द्वारा अगले साल तक एंटी इंजरी तकनीक से लैस कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा करी है? वंदे भारत ट्रेन वर्तमान में सभी राज्यों के अंदर संचालित है, लेकिन एंटी इंजरी जो ट्रेन के जो कोच बढ़ाने की, जो अभी जो ट्रेन चल रही है उसकी कितनी संख्या बढ़ाई जाएगी, कितने ट्रेन लगाए जाएंगे? आंसर हो जाएगा इसका 500। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67। गोवा में समापन हुए राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य के सबसे ज्यादा मेडल जीतकर राजा बलिंदर सिंह जो ट्रॉफी है, जो सबसे ज्यादा कोई राज्य अपने सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आता है, उसको जो ट्रॉफी उसे नवाजा जाता है? आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68। हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी के फटने के बाद में एक नए आइलैंड का निर्माण हो गया था? आंसर इसका हो जाएगा जापान के अंदर अभी एक ज्वालामुखी फटा था और उसने एक उसका जो लावा था उससे एक नया आइलैंड भी बन गया था। आंसर इसका हो जाएगा जापान। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित करा गया है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? ग्वालियर। ग्वालियर को संगीत शहर के नाम से इसको जाना जाने लगा है। हालांकि यूनेस्को ने दो ऐसे राज्य थे, कह सकते हैं कि दो राज्य हैं, उनके जो शहर है जिसके अंदर कोझिकोड है वो केरला का है, जबकि एमपी का जो शहर है वो ग्वालियर है। इन दोनों को ही नामित किया गया था, लेकिन संगीत का जो शहर है उसमें उन्होंने ग्वालियर को जगह प्रदान करी। आंसर इसका हो जाएगा ग्वालियर।
हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? आंसर इसका हो जाएगा DY चंद्रचूड़, जो सिर्फ कह सकते हैं कि दिव्यांगों को समर्पित और दिव्यांगों के द्वारा संचालित ऐसा एक मिट्टी कैफे बनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्थापित किया है और सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इसका लोकार्पण किया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71 भारत की तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक एक युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, जो राजस्थान में स्थित है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72 वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? आंसर इसका हो जाएगा केरला। केरला को वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है वो कौन बनी है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? डायना एडुल्सी। इसके साथ में एक खिलाड़ी को और नामित किया है जिनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। इनको हाल ही के अंदर जो है वो हॉल ऑफ फेम के अंदर जगह दी गई थी, लेकिन प्रश्न आपसे जो महिला क्रिकेटर के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर इसका हो जाएगा डायना एडुल्सी। 74वां प्रश्न, कौन से देश ने अपनी सीमा क्षेत्र में 75 सैनिकों को निकालने की घोषणा करी है? क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर जैसे ही सरकार चेंज हुई, मालदीव एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें पहले की जो सरकार थी वो भारतीय यहाँ पे सैनिकों को रख रही थी अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए, और भारत सरकार भी उनको सहयोग प्रदान कर रही थी। लेकिन जैसे ही सत्ता पलटी वैसे ही वहां के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने 75 सैनिक जो भारत के वहां पे निवास कर रहे थे उनको निकालने की घोषणा करी। तो इस राष्ट्र का नाम हो जाएगा मालदीव। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अभी कितने स्टेशनों पर लागू है? आंसर हो जाएगा कौन सा? 1037। जहां पे वन प्रोडक्ट वन स्टेशन ये है कि जहां पे स्थानीय जो जितने भी प्रकार के जो उत्पाद होते हैं उन्हीं को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वो खाने के हो चाहे वो किसी प्रकार की और चीजें हो जो पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती हो। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद में भारत को कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बोला गया? आंसर इजा हो जाएगा कौन सा? 2027। 2027 तक भारत की जो वित्त मंत्री हैं उनका ऐसा मानना है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो किताब है अब ये अपना जो नाम हो अपने नाम कर लेंगे। आंसर हो जाएगा इसका 2027। किस स्टार्टअप को क्लाइमेट इनोवेशन के अवार्ड के नाम से इसको अभी दिया गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? जोमेटो। जोमेटो जो है उसको क्लाइमेट इनोवेशन अवार्ड के नाम से उसको प्रदान किया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78 भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के साथ में इस प्रकार का समझौता किया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79 देश का पहला स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उस अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर पहला स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव जो है वो यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम जिनका संबंध कुकी समुदाय से है, आंसर कहां पे इसका हो जाएगा? कुकी समुदाय का संबंध कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम जो है वहां पे कुकी समुदाय है और उसी के लिए यहाँ पे इंडिजिबल ट्राइबल लीडरशिप फोरम का जो है संबंध किस समुदाय से है? तो मिजोरम का एक समुदाय उसका संबंध है। तो आंसर किसका हो जाएगा? इसका मिजोरम हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 81 कौन सा खिलाड़ी एटीपी फाइनल जीतने वाला दुनिया का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बना है? तो ये आंसर हो जाएगा भारत के ये पेशेवर खिलाड़ी है जिनका नाम है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना उस टूर के अंदर खेलने वाले एकमात्र इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा उम्र के और भारत के हैं। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? रोहन बोपन्ना हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 82 भारत के किस खिलाड़ी को पुरुष वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? तो उन 6 खिलाड़ियों को नामित किया जिसके अंदर भारत के जेवलिन थ्रो और जिन्होंने ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, नाम जिनका जाना जाता है क्या? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भी वर्तमान में उस किताब के बिल्कुल नजदीक है जहां पे उनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। 6 नामित खिलाड़ियों में से वो एक है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा देश के सभी जिलों में एनिमल केयर सेंटर बनाने के लिए इस प्रकार की योजना अभी करी जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार की कवायद करी जा रही है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 84 किस कंपनी द्वारा नाबालिगों के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा करी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रकार की घोषणा करी है जिसके अंदर नाबालिगों के लिए एआई चैटबॉट
बनाने की घोषणा करी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 85। किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण को बढ़ा देने के लिए, कह सकते हैं कि निजी नौकरियों के अंदर भी आरक्षण दिया जाए, इस प्रकार का अगर मसौदा तैयार किया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर टिक नहीं पाया। आपसे राज्य का नाम पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86। P12 इलेक्ट्रिक हाइड्रोफाइबर पैसेंजर शिप जो पानी के 3 फीट ऊपर चलता है, और वो कहां का एक आविष्कार, उसको इजाद किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन के अंदर इस प्रकार का एक अभी आविष्कार किया गया जिसके अंदर P12 इलेक्ट्रिक हाइड्रोफाइल पैसेंजर शिप बनाई गई है जो पानी के 3 फीट ऊपर चलती है। आंसर इसका हो जाएगा स्वीडन। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान जिसका असर 8 राज्यों पर हुआ, उसका क्या नाम है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? मिथिली। मिथिली एक इस प्रकार का तूफान था जिन्होंने 8 राज्यों के तटों, वहां के निवासियों, उनके जान माल को प्रभावित किया। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? मिथिली हो जाएगा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 88। ग्लोबल यूनिकॉर्न की रैंक में भारत कौन सा स्थान प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तृतीय। तृतीय जो स्थान है वो भारत अभी क्या कर सकता है, उसके अंदर वहां पे अपना स्टैंड कर रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। चलिए, जीवन प्रत्याशा के अंदर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जीवन प्रत्याशा के अंत के अंदर भारत का स्थान है 126वां। भारत का जीवन प्रत्याशा के अंदर कौन सा स्थान है? वो है 126वां। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल पूछा जा सकता है कि 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? आंसर इस हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 6 बार वर्ल्ड कप खिताब जीते हैं, और 19 नवंबर 2023 को दुनिया के सबसे बड़े दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम नरेंद्र मोदी के नाम से, वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके और वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 91। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की तर्ज पे कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण करने की घोषणा कर रही है? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा झारखंड। चलिए जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 92। भारतीय रेलवे द्वारा कब तक हर यात्री को कंफर्म टिकट मिलना शुरू हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2027। 2027 तक हर यात्री को कंफर्म टिकट मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार की रेलवे के द्वारा अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, ऐसा इनोवेशन किया जा रहा है जिसमें 2027 तक हर व्यक्ति को, हर यात्री को कंफर्म टिकट मिल सके। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 93। 2023 के बेहतरीन मिस यूनिवर्स का खिताब सिनिस पाल्कोइस। सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं कि इसका जो संबंध है वो किस देश से? इसका आंसर हो जाएगा निकारागुआ। निकारागुआ एक छोटा सा देश जिससे ये अभी एक महिला जो अभी क्या बनी है, वो मिस वर्ल्ड बनी है, तो उसका जो संबंध है वो किस देश से है? उनका है निकारागुआ से। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 94। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयर ट्रैफिक कंट्रोल मूवमेंट्स में विश्व में रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज्यादा फ्लाइटों का संचालन किस ऐसे एयरपोर्ट पे हुआ? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है, वहां पे सबसे ज्यादा वैश्विक जो फ्लाइट्स का जो मूवमेंट है वहां पे देखा गया। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 95। चर्चा में आया रवांडा प्लान किस देश से संबंधित है? इसका संबंध है ब्रिटेन से। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, किस रेलवे ट्रैक पर देश का पहला एआई आधारित सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें पटरी टूटने से पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? बिना। बिना भोपाल जो ट्रैक है जो एमपी में है, वहां पे इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है एआई के द्वारा, जहां पे पटरी टूटने से पहले आपको सूचना मिल जाएगी। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 97। इसरो की मदद से किस राज्य सरकार के द्वारा सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में सॉफ्टवेयर लगाया जा रहा है जिसकी मदद से पेड़ों की कटाई का अलर्ट जारी हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर किसी प्रकार का अगर कोई पेड़ कटा, अगर लोग काटते हैं तो वहां पे इसको क्या कर दिया जाएगा? पहले ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं 98वां क्वेश्चन आज के सेशन का। अमेरिका ने किस देश के साथ में 1600 किलोमीटर मारक क्षमता वाली टॉमहॉक मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? जापान हो जाए। जापान ने अमेरिका के साथ में इस प्रकार का समझौता किया जिसमें टॉमहॉक मिसाइल खरीदने का उन्होंने निर्णय लिया। कितनी? 1600 किलोमीटर टॉमहॉक मिसाइल खरीदने का उन्होंने निश्चय किया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 99। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? आंसर इसका हो जाएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसके अलावा
ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दोनों का तो आंसर इसका जाएगा ए और बी। ए और बी दोनों ही कैटेगरीज के अंदर दोनों प्रकार की जो संस्थाएं हैं जिनको इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण और वैश्विक विकास के लिए इस प्रकार के पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं आज के क्वेश्चन का 100वां प्रश्न। भारतीय महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप किस शहर के अंदर सबसे उनको सर्वोच्च स्थान मिला है? तो वो दक्षिणी राज्य जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, कर्नाटका। कर्नाटका इसका हेडक्वार्टर हो गया, या कह सकते हैं कर्नाटका राज्य और राजधानी होगी बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के अंदर महिलाओं के द्वारा संचालित जो स्टार्टअप है उसके अंदर सिर्फ स्थान उन्हें भारतवर्ष के अंदर प्राप्त करा है। जानते हैं प्रश्न संख्या 101। भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध कब तक लगा दिया कि 2024 मार्च तक भारत किसी प्रकार के चावल निर्यात का कोई भी एक्टिविटीज को नहीं करने वाला है। प्रश्न संख्या 102। डीआरडीओ द्वारा किसकी साझेदारी से जोरावर लाइट टैंक का निर्माण किया जाएगा? उस कंपनी का नाम है एल एंड टी कंपनी के साथ में इस प्रकार का लार्जन एंड टुब्रो जिसका फुल फॉर्म है उसके साथ में जोरावर टैंक बनाया जाएगा डीआरडीओ के माध्यम से। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है उसको मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का दर्जा उनको दिया गया है। इस पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 104। इंडोनेशियन मास्टर 2023 में गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? गगनजीत भुल्लर। गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशिया मास्टरशिप 2023 गोल्फ टूर्नामेंट अपने नाम किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की घोषणा करी? आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन सा है? हेल्क्यूनेट। हेल्क्यूनेट एक वर्ड है जिसको कहा जा सकता है कौन सा? सत्यता। हेल्क्यूनेट का मतलब होता है सत्यता के आधारित जितनी भी प्रकार की जो चीजें होती है उसको सत्य प्रकार से उसको गठित किया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? हेल्क्यूनेट। हाल ही में जोकोविच ने किसको हराकर एटीपी फाइनल्स रिकॉर्ड 7वीं बार चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? जेनिक सिनर। जेनिक सिनर को हरा करके एटीपी फाइनल्स रिकॉर्ड 7वीं बार अपने नाम किया है सर्बियन खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 108। किस राज्य सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है? आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। गुजरात सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा प्रदान किया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 109। किस राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगों को स्पेशल फास्टैग के जरिए नेशनल हाईवे पर 100% किसी भी प्रकार का उनका फास्टैग नहीं लगेगा? आंसर इसका हो जाएगा पंजाब। पहली बार किस भारतीय डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार से उसको नवाजा गया है? टेलीविजन क्वीन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को उसको कह सकते हैं एकता कपूर को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। पुरस्कार का नाम है एमी। एमी पुरस्कार, एमी अवार्ड पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय ऐसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को दिया गया। आंसर इसका हो जाएगा एकता कपूर। हाल ही में भारत के पंकज आडवाणी ने कौन सी बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है? तो 26वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स जो प्रतियोगिता होती है उसका खिताब अपने नाम किया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 112। आईसीसी ने श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी को छीन करके किस देश को प्रदान कर दी है? क्योंकि आईसीसी के द्वारा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया गया है और उसी के क्रम के अंदर अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप श्रीलंका के अंदर आयोजित किया जाने वाला था, जिसका वो आयोजक था, उसका मेजबान था, उसकी मेजबानी को छीन करके साउथ अफ्रीका को सौंप दिया है। आंसर इसका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। 113वां प्रश्न। अगस्त में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 देशों का सदस्य बनाया गया था। हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने ब्रिक्स में पहले आवेदन तो किया था, सदस्य भी बन गया था, लेकिन उसने अपनी सदस्यता को वापस ली है? आंसर इसका हो जाएगा अर्जेंटीना। प्रश्न संख्या 114। अब इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स को किस नाम से जाना जाएगा? पहले वो कौन सी फोर्स हुआ करती थी? तो किसका ये संस्करण है? ये कह सकते हैं पहले इसका पुराना नाम क्या था? इसका नाम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना को अब इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न संख्या 115। कॉलेज ऑन व्हील्स की तर्ज पर ज्ञानोदय एक्सप्रेस की शुरुआत करने वाला भारत का राज्य पहला कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्न संख्या
116 किस संस्था द्वारा टेंटलम जो एक दुर्लभ धातु उसकी खोज करी गई है रोपड़ आईआईटी जो पंजाब के अंदर है। तो टेंटलम एक दो धातु होती है जो दुर्लभ होती है और सेमीकंडक्टर के अंदर इसको काम में लाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आईआईटी रोपड़। कहां पे स्थित है ये है पंजाब में। टेंटलम क्या एक दुर्लभ धातु है जो सेमीकंडक्टर बनाने में यूज की जाती है। 117वां प्रश्न क्या है? IISR चंद्रा क्या है? ये एक काली मिर्च की नई प्रजाति है जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करती है और कीटनाशी है। उस पे कीटों का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर इसका हो जाएगा काली मिर्च की एक किस्म है। भारत के किस शहर में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद। और आप सब लोगों को पता है कि वैश्विक मत्स्य पालन के अंदर अहमदाबाद को यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। और अभी भारतवर्ष के अंदर मत्स्य पालन के अंदर सर्वश्रेष्ठ अगर पुरस्कार किसी राज्य को मिला है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने युवाओं में जल संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्मार्ट अभियान की शुरुआत करी है? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? मेघालय। मेघालय ने वाटर स्मार्ट किट अभियान की शुरुआत करी है जिसके अंदर जल स्वावलंबन लोगों को जल के संरक्षण के प्रति जागरूकता प्रदान करना, जिसकी प्रथम कड़ी है हमारे बालक, उनके द्वारा या उनके नजरिए से इस प्रकार से चीजें विकसित करी जाएंगी भविष्य में जो राष्ट्र निर्माता बनने का कार्य करें तो जल के प्रति उनकी जवाबदेहीता को सुनिश्चित किया जा सके। आंसर हो जाएगा इसका मेघालय। किस राज्य सरकार के द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। तो माफ कीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में नोएडा से इसकी शुरुआत की गई है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 121। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां से लॉन्च किया जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 122वां प्रश्न पढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ में सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के लिए सहयोग समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर करे हैं। तो इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के साथ में इस प्रकार के सेमीकंडक्टर आपूर्ति के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी विमान में उड़ान भरी, इसका ऐसा कौन सा विमान था जो भारत के द्वारा ही निर्मित है? आंसर इसका हो जाएगा तेजस। तेजस जो है स्वदेशी टेक्निक से निर्मित एक लड़ाकू विमान है जो भारत ने ही बनाया है। उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने उड़ान भरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा LCA तेजस। हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहां पर खोला गया? उत्तर भारत की बात हो रही है तो यहां पे कहां पे होगा? तो ये दोनों तो उत्तर भारत के नहीं हो सकते, तो कहां पे किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर स्किन बैंक खोला जाएगा। हाल ही में जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? खेल महोत्सव का जो आयोजन कहां किया गया? जनजातीय वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ओडिशा। चलते जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 126। हाल ही में किस राज्य ने पहला जिला सुशासन जिला सूचकांक जारी करा है? तो सूचक अगर किसी प्रकार का अगर जिला सूचकांक अगर कोई करने वाला अगर कोई राज्य है उसका नाम कौन सा हो जाएगा? उसका हो जाएगा गुजरात। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस ने किसे अपने कप्तान को नियुक्त किया है? क्योंकि वहां के जो पहले जो कप्तान थे उनका नाम हार्दिक पांड्या थे। उन्होंने अपनी टीम को चेंज करके मुंबई इंडियंस में चले गए और वहां पे नवोदित खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल को भी वहां का कैप्टन बनाया गया है। 128वां प्रश्न पढ़ते हैं। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 129। बैडमिंटन टूर्नामेंट चाइना मास्टर्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सात्विक साईराज रेड्डी के द्वारा इस बैडमिंटन जो टूर्नामेंट चाइना मास्टर का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। किसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अंगोर वाट। अंगकोर वाट का जो मंदिर है उसको 8वां अजूबा बताया गया है। दुनिया में पहली बार किस देश में एआई द्वारा रोबोट से गड्ढे ढूंढ करके सड़क को ढूंढ करके उसको क्या किया जाएगा? ठीक किया जाएगा। इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? चाइना। चाइना के अंदर गड्ढे ढूंढ करके और सड़क को ठीक किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किस संगठन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर कर दिया है? उसका नाम है कौन सा? सर्ट इन। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को इस दायरे से बाहर कर दिया है।
प्रोजेक्ट लोयन के तहत बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने के लिए तैयार है, वो किस राज्य में स्थित है? तो पहला जो था वो भी कहां पे था? गुजरात में था, और दूसरा भी कहां है? वो भी गुजरात में है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134, 2023 के लिए मरियम वेब बस्टर वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रमाणिक, जिसको बोलते हैं ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट को वर्ड ऑफ द ईयर के नवाज से इसको नवाजा गया है, मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर। किस देश ने डेविस कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके 1976 के बाद पहली बार खिताब जीता है? तो लगभग 40 साल के आसपास, या कह सकते हैं उससे ज्यादा का समय हो गया। तो इस देश का नाम है इटली। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके डेविस कप का खिताब अपने नाम किया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 136, अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा संस्करण 24 दिसंबर से कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? ओडिशा। इससे पहले वाला कहां किया गया था? यह किया गया था पुणे के अंदर। प्रश्न संख्या 137, किस फार्मूला 1 चैंपियन ने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स की रेस को जीता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेस्टेपन ने अपने नाम किया है कौन सा? आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स की जो रेस है उसको अपने नाम किया, उसका खिताब अपने नाम किया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 138, हाल ही में किस देश में H1N2 पिग वायरस का मानव में पहला केस मिला? निमोनिया का जो केस मिला, और वर्तमान में चाइना इससे जूझ रहा है, लेकिन पिगी से, या कह सकते हैं सुअर जैसी जनित एक बीमारी है जिसके लक्षण एक मानव के अंदर दिखाई दिए हैं। उस देश का नाम है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अंदर अभी स्वाइन फ्लू जो है उसके फैलने का भी खतरा और अंदेशा बन गया है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे स्टेशन नेटवर्क कहां बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बेंगलुरु। इससे पहले कहां था? पहले था चेन्नई में, लेकिन अभी फर्स्ट रैंकिंग किसको मिल गई है? वो मिल गई है बेंगलुरु को। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 140, हाल ही में किस जगह पर रेड माइनिंग चर्चा मेरी? हम सब लोगों को पता है कि 41 मजदूर 17 दिनों तक एक टनल के अंदर फंसे हुए थे, और वहां पर रेड माइनिंग करने वाले जो लोग थे, ऐसे मजदूर थे जिनके जरिए उनको वापस सकुशल निकाला गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के अंदर टनल के अंदर लोग जो फंसे हुए थे, वहां पे उनको निकालने के लिए रेड माइनिंग एक जो टेक्निक होती है, हालांकि उसको पर्यावरण की तरफ से, उनको पर्यावरण विभाग के द्वारा उसको क्या कर दिया? प्रतिबंध किया गया है, लेकिन यहां पे इसको टेक्निक को यूज लिया गया और उनको सकुशल वापसी जो कराने के अंदर रेड माइनिंग का भी योगदान रहा। आंसर हो जाएगा इसका उत्तरकाशी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 141, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण कहां पे आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ओंद, एक मिलिट्री स्टेशन है जो पुणे में स्थित है, और जहां पे सदर्न कमांड स्थित है भारत की, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओंद पुणे के अंदर। प्रश्न संख्या 142, गोवा में आयोजित 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से उसको नवाजा गया? 20 नवंबर से लेकर के और 28 नवंबर तक गोवा के अंदर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हर साल वहीं पे भी किया जाता है, और वहां पे गोल्डन पिकॉक कैटेगरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है उसका पुरस्कार किसको मिला है? तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सा? एंडलेस बॉर्डर। एंडलेस बॉर्डर की फिल्म थी, उसको पिकॉक अवार्ड से, उस गोल्डन पिकॉक अवार्ड से उसको नवाजा गया है। प्रश्न संख्या 143, निम्न में से कौन सी भारतीय खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी है? कौन सी? पैरा में। नाम इसका क्या हो जाएगा? शीतल देवी। शीतल देवी ने एक प्रतियोगिता के अंदर, एक खेलों के अंदर 2 स्वर्ण जीते हैं, और इसके अलावा 1 रजत पदक को भी जीता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? शीतल देवी। वर्तमान में ये नंबर 1 एक खिलाड़ी बनी है पैरा गेम्स की। UNFCCC की COP 28 का आयोजन वर्तमान में किस जगह पे किया जा रहा है? वर्तमान में चल भी रहा है। आंसर इसका हो जाएगा दुबई। प्रश्न संख्या 145, कौन सा देश समलैंगिक विवाह पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिणाई एशियाई राष्ट्र बन गया है, जो समान लिंग विवाह के औपचारिक पंजीकरण के माध्यम से LGBT समुदाय के अधिकारों की पुष्टि करता है? हमारा ही पड़ोसी देश, भारत का छोटा भाई जिसके नाम से जिसको जाना जाता है। आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। नेपाल ने इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसमें समलैंगिकों को विवाह करने की सहमति प्रदान कर दी है। हालांकि भारत में भी इस प्रकार की अभी एक जो है याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया कि ये हमारा काम नहीं है, और केंद्र सरकार के पार्लियामेंट में उसको भेज दिया। प्रश्न संख्या 146,
किस एयरलाइन द्वारा विश्व की पहली कुकिंग ऑयल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल चलने वाली फ्लाइट की शुरुआत करी है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एमिरेट्स। एमिरेट्स जो फ्लाइट्स है उसके अंदर इस प्रकार की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 147, केंद्र सरकार के द्वारा अगले 4 सालों में महिला स्वयं सहायता समूह को लखपति दीदी योजना के तहत खेती करने के लिए कितने ड्रोन वितरित करने वाली है? 15,000 ऐसे ड्रोन वितरित करने वाली है, जिसमें लखपति दीदी योजना के माध्यम से जो खेती बाड़ी के अंदर जो ड्रोन यूज लिए जाते हैं वहां पे एक काम में आएंगे। प्रश्न संख्या 148, किस राज्य के हथियारबंद समूह यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ ने केंद्र सरकार के साथ समझौते करते अपने हथियार डाल दिए? इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149, पहली बार भारत के शेयर बाजार में $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करके दुनिया का कौन सा नंबर का क्या बन गया? शेयर मार्केट बन गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चौथा ऐसा मार्केट बन गया है जिसने $4 ट्रिलियन मार्केट का कैप हासिल करने वाला वो बन गया है। प्रश्न संख्या 150, जो आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न है। 150वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय कंपनी द्वारा पहली बार डेडिकेटेड रेल फ्रंट सर्विस की क्या करी है? उन्होंने शुरुआत करी है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अडानी एंटरप्राइजेज। अडानी एंटरप्राइजेज के माध्यम से रेल फ्रंट सर्विस की सरल की शुरुआत की जाएगी। प्रश्न संख्या 151, जो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। कौन सी स्पेस एजेंसी अगले साल तक भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन भेजने वाली है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? नासा। और नासा कहां की स्पेस एजेंसी है? वो है अमेरिका की। और अमेरिका और भारत ने अभी एक निसार भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर नासा और प्लस इसरो दोनों ही काम करने वाले हैं और अंतरिक्ष तथा पृथ्वी की जितने भी प्रकार की सूक्ष्म गतिविधियों पर अनुसंधान करने के बारे में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। तो आज इसके इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर आपने जाने नवंबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और जो टॉप एमसीक्यूज थे, जिसकी सीरीज हम 151 प्रश्नों के साथ में लेकर के जो आए थे, उसको ध्यानपूर्वक आपने मेरे साथ में पढ़ा और जाना। तो चले बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां से भी आप इस प्रकार की सहायता ले सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।